चलो देखो, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था जी? स्वयंभू के बारे में पढ़ लिया था, उस सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, और राष्ट्र साहित्य कंप्लीट कर लिए थे। तो इसके आगे हमारा था धनपाल। क्या था? धनपाल के बारे में हमें पढ़ना था। तो कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल क्या हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, और परसों का भी। अगर बात की जाए स्वयंभू के बारे में, तो स्वयंभू ये कौन से परंपरा से संबंधित थे? जैन परंपरा से कि बौद्ध परंपरा से? तो जैन परंपरा से संबंधित है। अगर बात की जाए स्वयंभू को क्या कहकर पुकारा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। क्या बोला गया है इनको? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहकर पुकारा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को क्या बोल रहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को क्या कहकर पुकारा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बोला है कि स्वयंभू जो है ना जी, हम इनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए स्वयंभू के रचनाओं की, तो कितनी रचनाएं थी? 3 रचनाएं थी, ठीक है। पौंचर्यु, प्रणयनिचर्यु और स्वयंभू छंद, ठीक है। पौंचर्यु में रामचरित, हाँ, रामचरित की बात की गई है, ठीक है जी। चरित्र में की बात की गई है। अगर बात की जाए पौंचर्यु के को किसने कंप्लीट किया था? तो उनके बेटे त्रिभुवन ने किया था, ठीक है। अगर बात की जाए डॉक्टर भोला शंकर तिवारी ने स्वयंभू को क्या कहकर पुकारा है? क्या कहकर पुकारा है? अपभ्रंश का कालिदास। क्या कहकर पुकारा है? कालिदास कहकर पुकारा है। अब आते हैं थोड़ा पुष्पदंत पे। पुष्पदंत ये शुरुआत में क्या थे? तो ये सैव है, क्या है? सैव है, लेकिन ये आश्रयदाता के अनुरोध पे, जो इनके आश्रयदाता है, इनके अनुरोध पे इन्होंने अपना को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, और ये जैन हो गए। क्या हो गए? जैन। धर्म परिवर्तन कर लेना। उस सिद्धांत को अपभ्रंश का क्या कहकर बोला गया है? सूर्य कवि। उस सिद्धांत को अपभ्रंश का सूर्य कवि कहकर बुलाया गया। तो उस सिद्धांत को किसको पता मिलता है? आदिमान मेरु का, ठीक है। अगर बात की जाए उस सिद्धांत को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले वो कौन से व्यक्ति है? तो कौन है वो? उस सिद्धांत को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? शिव सिंह सेंगर। क्या नाम है? सेंगर ने बोला है कि हम स्वयं उस सिद्धांत को हिंदी का क्या मानते हैं? प्रथम कवि मानते हैं, ठीक है जी। इसकी प्रमुख ग्रंथ है महापुराण, शिव महिमा, रण कुमार चतुर, दशहरा चतुर, ठीक है। ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारा अगला टाइम है, अगला था धनपाल। तो ये धनपाल के 10वीं शताब्दी में, और स्वयंभू ठीक है। धनपाल तो 10वीं शताब्दी में, ठीक। अब इनके बारे में जानते हैं थोड़ा। देखो, इनके ग्रंथ का नाम, किसके ग्रंथ का नाम? धनपाल। इनके ग्रंथ का नाम भविष्यत कथा था। क्या था? भविष्यत कथा। इनको ग्रंथ का नाम था भविष्य कथा, भविष्यत कथा, ठीक है जी। हाँ, धनपाल ग्रंथ, ठीक है। हाँ, तो हो गया। अगला पॉइंट देखो, इसी ग्रंथ का दूसरा नाम, इस ग्रंथ का भविष्य कथा, ठीक है। इनके ग्रंथ का नाम क्या था? भविष्य कथा, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इसी ग्रंथ का दूसरा नाम लिखो। अगला पॉइंट, इसी ग्रंथ का दूसरा नाम, इसी ग्रंथ का दूसरा नाम सूर्य पंचमी रसा था। क्या नाम था? सूर्य पंचमी रसा।
और बात क्या जाए सूर्य पंचमी रसा किसका नाम था, तो क्या बताओगे? भविष्य का भविष्य कथा का ये दूसरा नाम था, ठीक है, सूर्य पंचमी रसा, ठीक है। इसमें 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 कौन किसकी कथा है, लिखो। इसमें एक वर्णिक, देखो वर्णिक, वर्णिक मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? अगर वर्णिक मतलब आता है वनिया, क्या बोलते हैं? वनिया। ठीक है जी। तो इसमें एक वर्णिक की कथा है, चलिए वर्णिक कथा है, ठीक जी। अगला है देखो, तितली मंजरी, तितली मंजरी, तितली मंजरी। अगला पॉइंट क्या है? तितली मंजरी नामक एक काव्य, तितली मंजरी नामक इनका एक काव्य भी मिलता है। हाँ, मतलब एक इन्होंने एक काव्य भी लिखा है, उसका नाम क्या है? तितली मंजरी। हाँ, धनपाल ने एक काव्य लिखा है, उस काव्य का नाम क्या है? तितली मंजरी। समझ आया ना? या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तितली मंजरी काव्य का रचयिता कौन है? तो क्या होगा? धनपाल भी रहेगा, पुष्पदंत भी रहेगा, स्वयंभू भी रहेगा, तो जिसको होगा जो वो आंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, धनपाल को मुंज और सरस्वती की उपाधि मिली। क्या बोला? धनपाल को कौन कौन सी उपाधि मिला था? तो मुंज और सरस्वती की उपाधि किया गया, ठीक है जी। या तो हो गया। अगले लिखो, मुनि राम सिंह। अगला हेडिंग है मुनि राम सिंह। धनपाल खत्म हो गए, मुनि राम सिंह एक अलग है, ठीक है, मुनि राम सिंह, ठीक है जी। तो मुनि राम सिंह के बारे में लिखो। मुनि राम सिंह को लिखो, इनके बारे में। मुनि राम सिंह को लिखो, अपभ्रंश का अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। ठीक है जी। तो अगर बात किया जाए कि अपभ्रंश का सबसे ज्यादा रहस्यवादी कवि कौन है, तो कौन होंगे? मुनि राम सिंह, ठीक है। इम्पोर्टेंट है इनका एक परिचित, देखो इनका पाहुर दोहा, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। पाहुर दोहा का रचयिता कौन है? इनका पाहुर दोहा इम्पोर्टेंट है। ये पाहुर दोहा ग्रंथ स्वरचित इधर रहा है, ठीक है जी। तो क्या
तो अगर बात की जाए मुनिराम सिंह का, तो इनको सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी यानी अपभ्रंश का रहस्यवादी कभी माना गया है। इनका पाहुल दोवाम ग्रंथ सबसे क्या है, चर्चित या प्रसिद्ध है। अब अगला हेडिंग डालो हेमचंद्र। सर बोर्ड की परीक्षा में आएगा। हाँ तो परीक्षा में बोर्ड में जाएगा, बोर्ड में आएगा तो रचना पूछेगा, ठीक है। हेडिंग क्या बोले? हेमचंद्र बोर्ड में आएगा, बाकी भी अगर एग्जाम लग जाएगा, ऐसा नहीं कोई बोर्ड में जाएगा। इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे साहित्य से रिलेटेड सब में आएगा। और तुम लोग साहित्य वाले इन लोग इस बात का ध्यान रखें। हेमचंद्र हेमचंद्र लिखो, हेमचंद्र अगर इम्पोर्टेंट है हेमचंद्र, ठीक है जी। तो अगर हेमचंद्र की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ है गुजरात। कहाँ पे हुआ है जन्म? गुजरात, ठीक है। इनके पिता का नाम पिता का नाम चाचिंग नाम था, चाचिंग। चाइना चाइना वाला नाम नहीं है, ठीक है। नाम जान लो। लिखो इनके माता जी का नाम। लिखो माता का नाम। पाहिड़ी देवी, पाहिड़ी देवी, पाहिड़ी देवी, यहाँ तो हो गया। ये शिव और पार्वती के उपासक थे, यानी भगवान शिव और पार्वती ये क्या थे, उपासक थे। उपासक मतलब क्या होता है जी? उपासक मतलब क्या होगा? यानी भगवान शिव और पार्वती को मानने वाले, ठीक है जी, उनकी आराधना करने वाले, उनकी पूजा करने वाले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इनका धर्म था, धर्म लिखो जैन। ये किस धर्म से थे? तो जैन धर्म, ठीक है। कौन सा धर्म से? जैन। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर बात की जाए तो संप्रदाय, तो ये रूप संप्रदाय में श्वेतांबर थे। क्या थे? श्वेतांबर नाम सुने हो? हाँ सर, श्वेतांबर दिगंबर दोनों। क्या है श्वेतांबर दिगंबर? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर। हाँ, दिगंबर किसी कहते थे? तो निर्वस्त्र। हाँ, जो निर्वस्त्र रहते थे वो क्या कर रहा है? दिगंबर। और जो सफेद वस्त्र धारण करते थे वो क्या कर रहे हैं? श्वेतांबर। ये जैन जब था ना, जैन परंपरा उस टाइम पे ये आया था, ठीक है। इनका उपनाम क्या लिखना जी? उपनाम होता है ना सबका उपनाम। हाँ, यहाँ पे कुछ और घर पे कुछ और नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। उपनाम सबका अलग अलग नाम होगा, हाँ जो भी है। तो लिखो इनका उपनाम चांगदेव, चांगदेव। और लिखो सोमचंद्र, सोमचंद्र, ठीक है। इनका ये उपनाम था, ठीक है जी। इनके गुरु का नाम लिखो, कहाँ से मिलते हैं? इनके गुरु का नाम लिखो देवचंद्र सूरी। क्या नाम था? देवचंद्र सूरी, ठीक है जी। इनके गुरु थे देवचंद्र सूरी। यहाँ तो हो गया।
देव सूरी धर्मोपदेशक ऐसा है धर्मोपदेशक। धर्मोपदेशक मतलब क्या होगी? हर काम का देने वाले। धर्म के उपदेश धर्मोपदेश यानी धर्म का क्या करने वाले? उपदेश देने वाले। ठीक है जी। वो राजा सिद्धराज जय सिंह कौन थे? राजा सिद्धराज जय सिंह। राजा सिद्धराज जय सिंह। ठीक है जी। अगला लिखो कुमार पाल राजा। कुमार पाल राजा यहाँ तक हो गया? हो गया जी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब लिखो इनकी प्रमुख रचनाएं। कौन कौन सी रचनाएं की है? बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन है, रचनाएं पूछे गए, ये सब नहीं पूछता है तरह। ठीक है। पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, कौन छोटे थे, कहाँ, इन लोगों का नाम क्या था, गुरु का नाम क्या था, सब क्या था, ये सब बोर्ड एग्जाम में बहुत कम ना के बराबर पूछेगा, लेकिन रचनाएं हमेशा पूछता रहता है। ठीक है। तो रचनाएं देखो, पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा ये बड़ा सा है तो लिखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो समझो क्या है। सीधा हेम शब्द अब इसको जोड़ देते हैं। इसका पहला रचना क्या था? सिद्ध हेम शब्दानुशासन। ठीक है जी। सिद्ध हेम शब्दानुशासन इनका पहला क्या था? ये रचनाएं था, ये इंपोर्टेंट है। इसमें 8 अध्याय थे। कितना अध्याय? 8 अध्याय। 8 अध्याय में ये था। ठीक है। 3566 सूत्र था। 3566। ओके जी। यहाँ तक हो गया? सर की प्रमुख रचना में क्या है? सिद्ध हेम शब्दानुशासन की प्रमुख रचनाएं हैं। एगो अभी और देखो, अगला लिखो दूसरा सिद्ध हेमलिंगा शासन। लिंगानुशासन। ठीक है जी। अगला लिखो धातु परायण। धातु परायण हो गया। धातु परायण। अगला लिखो काव्य अनुशासन। काव्य अनुशासन। यहाँ तक हो गया? इसमें भी 8 अध्याय। कितने अध्याय? 8 अध्याय है। इसमें 8 अध्याय है, 208 सूत्र है। कितने? 200। यहाँ तक हो गया? अब अगला लिखो योग शास्त्र। अगला लिखो योग शास्त्र। योग शास्त्र अगला क्या लिखना है? योग शास्त्र। ठीक है। अगला लिखो अनेकार संग्रह। अनेकार संग्रह। हाँ सब इनका है। तो चौथा के बाद 5वां, ये 6ठा। ठीक है।
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो। सर जी काव्य अनुशासन में क्या है? सही सब रचना ही है। हाँ, ये सभी रचनाएं अशोक। काव्य अनुशासन में आगे क्या किया? हाँ, अगला हेडिंग है। अगला हेडिंग नहीं है, अगला पॉइंट को इन्हें प्राकृत का पानी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बहुत बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। प्राकृत का पानी किसे कहा जाता है? ठीक है जी। हाँ, तो इतना क्वेश्चन है। इन्हें प्राकृत का पानी कहा जाता है। ठीक है जी, इन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृत का पानी। ऑप्शन तो इसको हेमचंद के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हेमचंद का जन्म हुआ था गुजरात में। ठीक है जी। पिता का नाम चाचिंग, माता का नाम पाहड़ी देवी। ये धर्म था जैन। इनके पिताजी और माताजी शिव पार्वती के क्या थे? उपासक थे। इनका उप संप्रदाय था श्वेतांबर। इनका उपनाम था चांगदेव सोमचंद। गुरु का नाम था देवचंद सूरी। ये धर्म उपदेशक, यानी धर्म का उपदेश किस किस राजा को दिए थे? तो राजा सिद्धराज जयसिंह को। और नंबर था धातुपरायण। चौथा था काव्य अनुशासन, इसमें भी 8 अध्याय था और 8 चित्र था। 5वां है योग शास्त्र। 6ठा है अनेकार्थ संग्रह। इन्हें प्राकृत का पाणी कहा जाता है। ठीक जी, ये किधर हुआ? तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बारे में, जिनदत्त सूरी के बारे में, सोम प्रभु सूरी के बारे में और देवसेन के बारे में। ठीक, कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट हो गया आज। तो इसके आगे हम कल जिनदत्त सूरी के बारे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।